उन्होंने ये कहा इनकी लाठी लेके इन डंडा बजवाऊंगा, इन हाथापाई करिए और जाकर लेडीज बुला जिसको गला काट दे। इनका हाथ मरोड़ते हैं, इनको जान से मारने की धमकी देते हैं। आप देखिए इनके हाथ में अभी भी नील पड़ी हुई है। आप देखिए, ये देखिए पूरी नील पड़ी हुई है हाथ के अंदर। 4-5 हजार रुपए का माल खा लिया, हम फिर भी संतोष करके बैठे, किराए के मकान में बैठे पड़े हैं। 10,000 रुपये महीना किराया कमाई नहीं है, 10 रुपए की भी। लोधी का लौंडा आता है दारू पी के, यहाँ से लेके पूरी मंडी में से सब भरेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मंगलापुरी मंडी में, जहां पर एक महिला के साथ हाथापाई करने का मामला सामने आया है। बात करेंगे महिला से। क्या नाम है आपका? रिंकी। क्या हुआ है पूरा मामला? जी पूरा मामला ये हुआ है, एमसीडी आई थी माल इस गली में। मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी ने इस गली में एक बोरी रखी उठा के, इसने इतनी देर में ये पूरे घर आ गया इनके ऊपर मारने के लिए। इनको बचाने से कम, ये 2 बच्चे थे, इनको मैं चुप करवाती रही। उन्होंने ये कहा इनकी लाठी लेके इन डंडा बजवाऊंगा, इन ये करवाऊंगा। तो अगर ये इनकी तो यही है तो फिर हम ये दुकान क्यों लगाएंगे यहाँ पे? ये लगाएंगे तो यहाँ खुले हम दुकान तो लगाएंगे नहीं हम। गाली ऐसे मत। नहीं, ये एक बार नहीं, ये 10 बार हो चुका भैया। ये इनके ऊपर तीसरी बार। मैं अकेला रहता हूँ, हाँ, अब मैं अकेले, लोधी का लड़का, लोधी का मामा का लड़का, ये सब आज हमारे पर हाथापाई करिए और जाकर लेडीज बुला जिसको गला काट दे, इसको मार दे आज जान से ही। सर अब बताओ, मैं अकेले, मेरे लड़का नहीं, बच्चा नहीं, मैं काम करके खा रहा हूँ। यहाँ सरकारी ज़मीन है, ये इनके घर की तो ज़मीन है नहीं कि हाई रोक लोगे, हैं? मैं नहीं धरने दूंगा। कोई आ गया मैं हटा दूंगा। और फ्री सब्जी ले जाते हैं, यहाँ पूरी मंडी इनके डर के मारे देते हैं। राधे से एक बार झगड़ा हुआ, इनने राधे की घरवाली का हाथ पाँव तोड़े थे। जब वो केस जीत गए, अब ये मेरे पीछे पड़ा है। आज कई दफ़े हुई गई, आज ये तीसरा लड़ाई भाई। ये लोधी का लौंडा आता है दारू पी के, यहाँ से लेके पूरी मंडी में से सब भरेगा सामान। मैं मना करता हूँ तो मेरे पर खिसियाने बैठा है कि यहाँ माल नहीं रखने देंगे। ये पुलिस वाले से कंप्लेंट करो, पुलिस वाला कोई सुनवाई नहीं करता है। कहता मैं क्यों जाऊँ, तुम्हारा तो रोज का आए दिन का यही झगड़ा है, आए दिन का तुम्हारा यही झगड़ा। तो हम पुलिस का भी सहारा लेता है, पुलिस कोई सहारा ही नहीं देता हमें। हाँ, हम बताओ कहाँ जाए? ये बदमाशन की मार खाऊँ? ये बदमाश जब देखो जब भी मेरे संग, ये देखो हाथ में चोट लगी हुई है। हाँ यार, देखो जो हाथ में इनने आठ दिया धर के, इसमें जो दर्द हो रहा है। हाँ, हम अकेले कमाने वाले, खर्चा मेरा दुनिया के है। एमसीडी आ गई तो हम यहीं पे ही माल रखेंगे ना। यह गरीब आदमी को शोषण हो रहा है, ठीक है जी। और यह जो कमा रहे हैं उनका सबका शोषण हो रखा है। और यहाँ पे जो मंडी में है ना, कोई सेफ नहीं है, गुंडागिरी चल रही है कमा के। ये बहन जी ठीक बोल रही है। आप भी मंडी में? हाँ, अजीत भाई मेरा वेल्डिंग वाले मेरा नाम है। लेकिन ये हमारी अम्मा है, हमारी चाची है। लेकिन यहाँ गुंडागर्दी चल रही है। पुलिस वाले जो कर रहे हो ना, कवरिंग कर रहे हो। हाँ, पुलिस वाले डिप्टी में हूँ लेकिन फिर भी अब मैं गरीब आदमी का सपोर्ट करता हूँ। मैं सीबीआई में हूँ लेकिन फिर भी मैं गरीब आदमी का सपोर्ट करता हूँ। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। पुलिस वाले अभी तक नहीं आए हैं। जाके मैं अभी आ रहा हूँ, मैं थाने से निकल चुका हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी तक नहीं आए हैं। अब बताओ, इनके लिए ऐसा करना चाहिए जो लेडीज के ऊपर जो कभी बदतमीजी से बोले ना, जो गाली गलौज और हाथापाई कर रहे हैं, इनके तो पहले भी लड़ाई। हाँ, अबे 8 दिन पहले हुई है, जब बबली ने समझा के भेज दिया कि जाओ अब कुछ नहीं होने, सजनिया तू जा, अब कुछ नहीं होना है। मेरा नाम मेरा एक नाम सजनिया है, तो बबली बोले अब जा, अब तू राजीनामा लिखा, अब एक काम कभी नहीं होना है। अब मैं लोधी को समझाएंगे, लोधी का लड़का को समझाएंगे। एक पुलिस वाला पीछे रहता है गंजा, उसका नाम नहीं मालूम है मगर वो गंजा है। वो भी आया था एक दिन पहले, हफ्ता की बात है, जब भी उसने लड़ाई करी आके, उसको समझाया गया, वो नहीं आया। मगर ये लोग मेरे पर आज तीनों लेडीज भी आ गई, उसकी घरवाली भी आ गई कि ये नंगी ना है, इसको मुँह क्या लग रहे हो, और वो खुद नंगी ना है तो कोई नहीं देखती है। फ्री सब्जी खाती है तब नहीं देखती। हम क्यों उठाएं किसी की गरीब की फ्री सब्जी? हाँ, मतलब फ्री की सब्जी लेने के लिए वो जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं? हाँ, जानबूझ के। हमें इसने बयान क्यों दिया है? ये एमसीडी में इसने, वो क्या नाम है, मीडिया में इसने मेरा नाम बदनाम करा है। मेरे को डर है, इन्होंने मारने की धमकी दे दी है कि हम तो इसको मारेंगे, कटवा देंगे, तेरी गर्दन काट देंगे। अब इनको डर है इस दुकान, यहाँ मंडी में दुकान लगाने से। रात बिरात जाती है तो रात बिरात इनके पीछे कोई भी लग सकता है। ये अकेली रहने वाली झुग्गी में रहती है,
ये अकेले रात बिरात जाएंगे तो इनसे खतरा है अब ज़्यादा ही। हाँ, मेरी ऐसे सुना अब इनकी या तो सुनवाई करी जाए या तो फिर इनको समझाया जाए कि यह क्या नाम है, क्यों ये गली इनकी है, ये गली इनकी है। एमसीडी आएगी तो पब्लिक तो यहाँ भागेगी ना। नहीं, गली तो सरकार की है ना। हाँ, गली सरकार की, तो यही तो बात है, इनसे पूछी जाए गली आपकी है जो यहाँ मतलब माल नहीं रखने दोगे। हम अपना नुकसान करवा रहे हैं। आज हमारा 8 दिन हो गए गाय माल खा रही है, 4-5 हज़ार रुपये का माल खा रही है। हम फिर भी संतोष करके बैठे हैं। किराए के मकान में बैठे पड़े हैं, 10,000 रुपये महीना कमरा किराया, कमाई नहीं है 10 रुपये की भी नहीं। फिर भी इनकी गुंडागिरी इतनी चल रही है भैया, अच्छी बात नहीं। या तो इनसे हमें पीछे से ढोआ दो और या तो इनसे कह दो हमें मार ही दे बस, ना हम रहेंगे और ना हम ये सब करेंगे। हम ना यहाँ माल रखेंगे, ये तो एक बार ये तो हमें मार दें और हम जिंदा रहें तो हम माल यहीं रखेंगे भैया। एमसीडी आएगी तो हमारे साहब कहना है और भी लोग रखते हैं सामान? ना। हाँ, और सभी रखते हैं। तो खाली आप ही को बोला और खाली हमारे को ही, खाली इन्हीं को कहा था बस। इनके चक्कर में मैं इनके मतलब बोलने भी गई, मैंने कहा अंकल गाली क्यों बक रहे हो, मैं इसको मार डालूंगा तो मैं अपनी माँ को कैसे मरवा सकती हूँ। मैं भी 3 बच्चों की माँ हूँ, मैं अपनी माँ को कैसे मरवा सकती हूँ ये बताओ आप मेरे को। मेरे भी कल को मेरे बच्चे के आगे मेरे को कोई मारे तो मेरे बच्चे मार खाने देंगे? जरा से बच्चे हैं वो भी क्या नाम काटने दौड़ेंगे आपको, तो इतनी बड़ी माँ को मैं अपने कैसे मरवा दूँ। वही बात मैंने इन लोगों ने कही तो ये कह रहे तुम दोनों को देख लूँगा। अब भैया हम दोनों को तुम देख लो, अब तो हम घर से आज़ाद हैं, हमें कमाना भी है खाना भी है। चाहो आप कमाना खाना दो और चाहो हमें मार दो, दोनों में से एक चीज़ हमें इलाज दे दो बस। एक तो हम कमेटी से परेशान हैं, रोड डेरी कमेटी आ रही है, रोड डेरी कमेटी हमारा रोज नुकसान हो रहा है। कहाँ तक हम भगा दौड़ी कर रहे हैं? ज्यादा ही अपने आप को अब ये ऊपर से ये सता रहे हैं हमें, क्या करें बताओ। मैं जा कर मेरा घर है, मेरा रोड है, मेरा गांव है, एक गांव की गली है, मगर सरकारी गली है ये। सरकारी में कोई रोक टोक नहीं होती, जहाँ मर्जी हो वहीं धद्दे साम। तुम्हारी रास्ता रुक रही हो तो मेरे ऊपर खबर है कि हाँ तुम्हारी रास्ता रुकी है। इनके खिलाफ नाम लिख के दो कि ये माल जब ये सब रखेंगे, जब ये क्या नाम इनके खिलाफ नाम लिख के देंगे कि ये हमें सताती है। ये क्या सताती है? मतलब ये कह रहे हैं कि मंडी वाले बाकी लोग कहें कि ये सताती हैं तब वो सामान रखने देंगे। वो इन सबका सामान जाने देंगे। ये भी अपनी रेडी यहीं रखते हैं, जब कमेटी आती है यहीं सब घुसते हैं। तो अब हमें 4 बजे रात को जाते हैं लोग, 2 बजे रात को जाते हैं मंडी से सामान लाते। तुम तो पहले बोनी हो या ना हो, तुम्हें पहले सब्जी ताजी चाहिए और फिर वो भी फ्री में। हाँ, फ्री में धमकी दे दे कि तू देख लेंगे तो ये कर लेंगे तो मार देंगे, तो डर के मारे सब दुनिया दे देता। पुलिस वाला आया था अभी जब? नहीं आया, 100 नंबर आई है, उससे के बाद कोई सुनवाई क्या वो 100 नंबर आई तो क्या हुआ? वो बस जाकर तुम थाने चले जाओ। थाने चले जाओ, थाने जाके होगा। तुम्हारे आए दिन की लड़ाई है, आए दिन की सब चीज़ें, थाने जाके बात करो। विजय प्रधान को बुलाया तो विजय प्रधान ने बहुत लड़ाई समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये लड़ाई नहीं समझी है। ये लड़ाई बढ़ती ही चली गई है। चले गए पर उसका की समझ में नहीं आ रही। प्रधान आते हैं लड़ाई करवाते, जब लड़ाई होती है तो वो बीच बिचाव करके जाते हैं, बहुत तरीका समझाते हैं। छोड़ो भाई साहब, आप भी छोड़ो, सजनिया तू भी छोड़ दे, अब मत कर। तो मैंने कहा प्रधान जी से, हमने प्रधान जी देखो हम फ्री सब्जी किसी को नहीं उठाने दें, फल इतने महंगे आ रहे हैं, फल उठा के ले जाएगा, 1 रुपया नहीं देके जाएगा। कोई मंडी वाले ने साथ नहीं दिया, और जो कोई मंडी वाले का होता है तो ये अकेले तैयार हो जाती है, पूरे मंडी वाले साथ ही अकेले रहती है। आज इसके ऊपर पूरा घर आ गया, लेकिन कोई ने आज चू नहीं करा, आज कोई ने चू नहीं करा। आज इस बात को दुख हो रहा है कि हम ये मेरे पीछे में तो मेरे से लड़ जाती है कि रहने दो, लड़का मारा जा रहा है, मैं जा रही हूँ। आज इनके पीछे कोई नहीं आया, कोई भी जो कोई इनका कहता कि आज चल भाई तू गलत है, सनिया सही है। क्या मांग कर रहे हैं? ये है कि इनकी सुनवाई होनी चाहिए बस, इनकी सुनवाई होनी चाहिए बस। मैं ये सुनवाई हम चाहते हैं, मेरी सुनवाई होना चाहिए कि इनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये जो लेडीज के ऊपर हाथ चलाते हैं, ये प्रशासन मेरे साथ दे कि लेडीज के ऊपर हाथ नहीं छूना चाहिए किसी को। और लेडीज को धमकी देता कि लेडीज को बुलाऊंगा मारने के लिए, तो लेडीज को क्यों मार? हम कहोगे चोरी कर रहे हो, डकैती डाल रहे हो, जब लेडीज है हमें हैं। लेडीज किसके लिए आएंगी कि चल सजनिया यहाँ माल सरकारी ज़मीन है, ये यहाँ तो धर सकते हैं, उठा सकते हैं। तुम्हारी रास्ता रुक रही हो, जब कंप्लेन कर सकते हो तुम, तुम्हारी रास्ता पूरी खुली रहती है। हम ये चाहता हूँ, और मेरा प्रधान जैसा है तैसा ही रहेगा। हाँ, तो देखिए आप, महिला सशक्तिकरण की पूरे देश में बात होती है, हर जगह महिला को सम्मान देने की बात होती है, लेकिन कुछ लोग आते हैं सामान रखने के लिए, इनका हाथ मरोड़ते हैं, इनको जान से मारने की धमकी देते हैं। आप देखिए इनके हाथ में अभी भी नील पड़ी हुई है, आप देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए पूरी नील पड़ी हुई है हाथ के अंदर।
और नीला पड़ा, इसने इतनी जोर देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, सम्मान देने की बात करी जाती है महिला को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी मुहिमें चलती हैं और कुछ लोग आके इनको जान से मारने की धमकी देते हैं और गाली गलौज करते हैं, बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और प्रशासन, पुलिस आती है, आके देख के चली जाती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, बोलती है आपका रोज़ का है, थाने आओ। क्या प्रशासन को इस पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? केंद्र की सरकार, पुलिस क्या कर रही है? कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।